हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस पर। मैं आपका सर अमित अग्रवाल। देखिए गाइस, अभी एक विद्यार्थी ने ये डाउट पूछा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देता हूँ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। और अगर आपने प्रतिशत की क्लासेस नहीं करी हैं, ग्रुप यहाँ पर मैंने आपको प्रतिशत की क्लासेस कराई हुई है, यहाँ देख सकते हैं। नहीं तो आरएस क्लासेस दूसरा चैनल है, उस पर भी देख सकते हैं। तो वहां प्रतिशत की क्लासेस बहुत अच्छे से कराई हुई है, उनको आप देखिए जरूर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ कुछ चीजें आपको लग रही है कि सर कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग से बता रहे हैं, तो उन क्लासेस को देखिए, चीजें सब समझ आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है। सर्जिल ने संतरे से ज्यादा सेब खरीदे, वह 23 रुपए में एक सेब बेचता है और 15% लाभ कमाता है। तो सेब और संतरे खरीदे, ठीक है, कितने खरीदे कितने नहीं अभी हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसने एक सेब बेचा 23 रुपए में, उसे 15% लाभ हुआ। तो यहाँ से मैं एक सेब का विक्रय मूल्य आराम से निकाल दूं। तो चलिए लिखते हैं एक सेब का क्रय मूल्य। विक्रय हमारे पास है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ। इस जो 15% है, इसका जब आप भिन्न में बदलेंगे तो वो आएगा 3/20। अब ये कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको मेरी क्लासेस जो मैंने कर रखी है प्रतिशत की, उसको जरूर देखिए। 3/20, तो 20 यहाँ पर दर्शा रहा है क्रय को, और 3 दर्शा रहा है यहाँ लाभ। ठीक है, क्योंकि ये भाग, इतना भाग लाभ हुआ। तो अभी क्रय में जब विक्रय जोड़ोगे, क्रय में जब लाभ जोड़ोगे तो विक्रय आएगा। यानी कि अगर मैंने ये यहाँ पर जोड़ दिया 20 और 3, ये जोड़ दिया, ये मैं बना देता हूँ अलग से, 20 और 3 23, तो 23/20। तो 23/20 में ये आप देख रहे हैं, ये हमारा आ गया है विक्रय और ये आ गया है क्रय। और हमें क्रय चाहिए, मतलब क्रय हमारा 20 रुपए आ गया। एक सेब का क्रय मूल्य 20 रुपए हो गया। इसी तरह से फिर जब हम आगे देखते हैं, वह 10 रुपए में एक संतरा बेचता है और उसे 25% लाभ कमाता है। तो यहां से हम एक संतरे का विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। एक संतरे का क्रय मूल्य, मैंने विक्रय बोला तो क्रय मूल्य, विक्रय हमारे पास है तो क्रय मूल्य निकाल पाएंगे। अभी देखिए 25% लाभ हो रहा है। 25% का जो भिन्नात्मक मान होता है वो होता है 1/4, 1/4। और 4 यहाँ पर क्रय है, अभी हमने बात की, और एक यहाँ पर लाभ को दर्शा रहा है। अब क्रय में लाभ जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, विक्रय आएगा। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5/4 यहाँ पर आ गया। लेकिन आपको जो लाभ दिया हुआ है, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 10 रुपए दिया हुआ है ना। तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो। अगर आपने अंश में 2 से गुणा किया है तो हर में भी आपको 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, अभी आ जाएगा 10/8। तो जो दिया गया विक्रय मूल्य था 10 रुपए, वो आ गया है ना। अगर ये आ गया है तो नीचे वाला जो क्रय मूल्य है वो भी आपका दिया गया है क्रय मूल्य हुआ, मतलब जो क्रय मूल्य आना चाहिए वो हुआ। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य मिल गया है, सही है, दूसरा वाला किसका, संतरे का। एक संतरे का क्रय मूल्य मिल गया और एक सेब का विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, यदि वह सभी सेब और संतरे बेचने के बाद 653 रुपए प्राप्त करता है। 653 रुपए प्राप्त हो रहे हैं सभी सेब और संतरे बेचने के बाद। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें सेब कितने खरीदे, संतरे कितने खरीदे, ये पता ही नहीं है। तो हमें वो नंबर निकालना है, तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसने सेब कितने खरीदे, यहां लिख देता हूं मैं, सेब के आगे एक्स। संतरे कितने खरीदे, वाई। और एक संतरे का विक्रय मूल्य हमें पता है 23 रुपए है, तो 23 एक्स संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। एक संतरे का, एक सॉरी सेब का, है ना, एक सेब का विक्रय मूल्य हमें 23 रुपए पता है, तो एक्स सेबों का विक्रय मूल्य 23x हो जाएगा। इसी तरह से एक संतरे का
विक्रय मूल्य हमें 10 रुपए पता है, तो बाई का हो जाएगा 10/, और कुल मिलाकर 653 रुपए में उन्होंने ये सब बेचे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास एक ही इक्वेशन है जिससे हमें मान निकालना है, दूसरी इक्वेशन नहीं है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। दो इक्वेशन होती तो हम उनको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ये सब आप जानते हैं। अब दो नहीं है तो क्या करें? तो यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में 3 आ रहा है, और हम यहाँ 10 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 0 के मल्टीपल में आएगा, मतलब 20 आएगा, 30 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा। तो यहाँ से तो हमें लाभ नहीं होगा। अब ये 3 कहाँ से मिल सकता है? यहाँ से मिलेगा। ये देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 कब मिल सकता है? 3 का पहाड़ा पढ़ के देखोगे तो 11 या 33 है ना, उससे पहले नहीं मिल रहा है। तो 11 या 33, तो इसलिए एक्स का मान आप यहाँ पर 11 डाल दो। 11 से गुणा करो इसको, 11 से गुणा करोगे 11 या 33, 3 बचा हासिल, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 आ गया। हमारा काम होता हुआ नजर आ रहा है, 253 आ गया। तो यहाँ ये 653, तो यहाँ 300 होना चाहिए। इसका मतलब आपको y का मान 30 रखना पड़ेगा, तब ये 30 और 10 को गुणा करोगे 300 आएगा, तब ये 653 आएगा। ठीक है, तो 653 लाने के लिए मिल गया। अब आगे भी कहीं मिल सकता है क्या? आगे कब मिलेगा? जब जहां भी एक आ रहा होगा वहां 3 मिलेगा। 21 देखोगे, अगला नंबर 21 आएगा, तो 21 से इसे गुणा करोगे, अलग से करके मैं दिखा देता हूं आपको। 21 गुणा 23 करोगे, 23 गुणा 21, 21 या 63, 6, 21 दूनी 42 और 48। अभी यहाँ से तो हमें नहीं मिलेगा 653, मतलब ही नहीं होता। और इससे अगला करोगे, 31 करोगे, तो वो 653 से भी ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब यही वैल्यू आ रही है एक्स की और वाई की, इसके अलावा कोई और वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। तो इतना समझ आ गया। तो यहाँ से अब हमें कुल विक्रय मूल्य पता है, कुल क्रय मूल्य निकाल दो। कुल क्रय क्या होगा? 11 संतरे खरीदे, और एक संतरे का जो क्रय मूल्य आ रहा है वो 20 रुपए आ रहा है, तो 20 गुणा 11, 30 संतरे खरीदे, एक संतरे का क्रय मूल्य 8 रुपए है, तो 8 गुणा 30, इसको सॉल्व करो, ये हो गया 11 दूनी 22, 220, और 8 या 24, 240, और इसको प्लस करोगे, 11 दूनी 22, 220, और 8 या 24, 240, इसको प्लस कर दो, ये 0 आ जाएगा। 4 और 2 6 आ जाएगा ये, ठीक है, और 2 और 2 4 आ जाएगा, 460। तो 460 रुपए आपको कुल क्रय मिल रहा है। तो इसका मतलब लाभ कितना हुआ? कुल विक्रय में से, यानी कि 653 में से कुल क्रय माइनस कर दो 460, तो लाभ आ जाएगा 3 माइनस 0 3, 5, यानी कि 15 माइनस 6 9, ठीक है, और 5 माइनस 4 1, 193 रुपए लाभ हो रहा है। 193 ठीक आ रहा है ना? एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। 11 दूनी 22, 220, और 8 या 24, 240, 660, और सीधी बात है 40 और 53, यस 193, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? लाभ प्रतिशत कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं लाभ प्रतिशत, तो ये यहाँ लिख रहा हूँ। तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा कुल लाभ, यानी कि 193 बटे कुल विक्रय 460 गुणा 100। ये सॉल्व करना है आपको बस। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 40 से भाग कर लो, कितने बार हो जाएगी? 6 चौक 24, तो वो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 तो नहीं जा रहा है, ये तो क्लियर है ना? 4 बार जा सकता है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 84, 4 बार तो जा ही रहा है, 184 आ रहा है। बच कितना आ रहा है? 7, यस 7 और 0 आ जाएगा 70। एक ही बार 41% मान लो, दशमलव, ये बचेगा आपका 24, 24 का मतलब 4 छंग 24, 5, करीब करीब 41.5% आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। मुझे आशा है आपको समझ आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो जरूर आप मुझसे ये कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, कितना समझ आया, ये भी जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, इसको सॉल्व करके मैंने अभी देखा है तो ये 41.9 आए, तो करीब करीब 42% आपका ये आ जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, 42% आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत